क्या भारत पाकिस्तान से मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादियों को भारत के हवाले करने की मांग करने जा रहा है? भारत के पास 3 दर्जन से ज्यादा खूंखार पाकिस्तानी आतंकियों की लिस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर का अंतिम मकसद आतंकियों का समूल नाश है। जब तक आतंक के आका नहीं खत्म होंगे तब तक इस जंग का अंत नहीं होगा। गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। भारत की रणनीति यही है कि अब आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में असदुद्दीन ओवैसी ने मांग उठा दी कि सरकार चीन पर दबाव डालकर पाकिस्तान से मोस्ट वांटेड आतंकी भारत मंगवाए। भारतीय मिसाइलों ने 6 व 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के 9 इलाकों पर हमला किया। इसमें पंजाब प्रांत के 7 अलग अलग स्थान शामिल थे। 1971 में दोनों पड़ोसी देशों के बीच युद्ध के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य पर हमला किया है। बाकी जिन 2 स्थानों पर निशाना बनाया गया है, मुजफ्फराबाद और कोटली, दोनों ही पाकिस्तानी शासित कश्मीर में हैं। पाकिस्तान बदला लेने की कस्में खा रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि वह भारत में कहां हमला करे। यहाँ कोई आतंकी कैंप नहीं चल रहा। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों के भारतीय सैन्य ठिकानों पर अटैक कर सकता है। इसमें नागरिक भी निशाना बन सकते हैं, जैसा कि पुंछ सेक्टर में देखा गया था। पाकिस्तानी सेना का जनरल आसिम मुनीर ने अगर ऐसा किया तो उसे ये बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। भारत बहुत गुस्से में है, ये बात पाकिस्तान जानता है। दुनिया भर के ताकतवर देशों को भारत का समर्थन मिला है। पाकिस्तान का करीबी दोस्त चीन खुद को आर्थिक विपदा में पड़ा हुआ देख रहा है। ऐसे में पाकिस्तान हर कदम पर सोच समझकर चलना चाहता है, लेकिन उसकी सोच अब कुंद पड़ चुकी है। घबराहट में वह कुछ भी कर सकता है। हमास ने जो गलती की इजराइल को छेड़कर, वही गलती पाकिस्तान ने पुलवामा में की। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने अपने सभी टॉप आतंकियों को पहले ही रिहायशी इलाकों में छुपा दिया है, जहां भारतीय मिसाइल सीधे हमला नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में आतंकियों को चुन चुन कर मारने की रणनीति अलग होती है। जैसे कि अमेरिकी नौसेना की सील टीम ने पूरी खामोशी से उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के सबसे महफूज इलाके में मार गिराया था। ये बहुत जोखिम भरा कदम है, इसीलिए हाई लेवल की इंटेलिजेंस सूचनाओं की जरूरत होती है और इसमें लंबा वक्त लगता है। ऐसे में एक ना एक दिन पाकिस्तान को यह जंग खत्म करने के लिए बड़े समझौते के मेज पर आना होगा। सूत्र बताते हैं कि तब भारत की शर्त होगी कि पाकिस्तान जिन आतंकी आकाओं को शरण दे रहा है, उन्हें भारत को वो तत्काल सौंप दे। इनमें जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन का संस्थापक और प्रमुख मसूद अजहर नंबर 1 पर आता है। 17 साल पहले 1999 में कंधार विमान अपहरण के वक्त इसे भारत को रिहा करना पड़ा था। पुलवामा अटैक से पहले पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में भी मसूद का हाथ होने की बात भारत की ओर से कही गई थी। 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले में भी इसे प्रमुख संदिग्ध बताया गया था। दूसरे नंबर पर हाफिज मोहम्मद सईद है, जो आतंकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन का संस्थापक है। मुंबई के 26/11 हमले के साजिश के मुख्य तौर पर इसका हाथ था। भारत लगातार पाकिस्तान से उसे सौंपने की मांग करता रहा है। तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम है, जो 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह ली है। वह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। चौथे नंबर पर है सैयद सलाउद्दीन। सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन संगठन का प्रमुख है। ये संगठन जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना पर हुए कई हमलों की कई बार जिम्मेदारी ले चुका है। छठवें नंबर पर ज़कीउर रहमान लखवी है। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में से एक ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। वह हाफिज सईद के साथ मिलकर काम करता है। 7वें नंबर पर है अब्दुल रऊफ, जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल मौलाना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर जैश-ए मोहम्मद से संबंध रखता है। 7 मई के भारतीय हमले में मारे गए लोगों के जनाजे में रऊफ शामिल था। इसे दुनिया भर ने लाइव देखा। 8वां खूंखार आतंकी साजिद मीर है। 2008 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। 9वें नंबर पर कश्मीरी नागरिक शेख सज्जाद गुल है। ये पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख है। 50 वर्षीय कश्मीरी शेख सज्जाद गुल पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। सूत्र बताते हैं कि इनके अलावा भी सेना के पास पाकिस्तानी आतंकियों की लंबी फहरिस्त है, जो पाकिस्तान की सरकार को सौंपी थी। सूत्र बताते हैं कि जब तक ये आतंकी मार नहीं गिराए जाते या सरेंडर नहीं होते, तब तक भारत रुकने वाला नहीं है।